सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्लास 8 की बात हो रही है। टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया है कि हाउ टू ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, वो पार्ट हमारा क्लियर होता है इस एक्सरसाइज का। अब ये जो एक्सरसाइज का जो पार्ट कह रहा है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे और उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम एडिशन वाला ही यूज़ होगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम वन एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को, तो आप ऑर्डर को गड़बड़ कर देते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम आती है वो ऑर्डर के गड़बड़ होने में आती है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम दिस। समझिएगा, फ्रॉम दिस का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा और उसके बाद मैं सेकंड एक्सप्रेशन को लिखूंगा, ये वाले एक्सप्रेशंस को। जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले ये कर देते हैं, माइनस ये कर देते हैं और वहीं मिस्टेक हो जाता है वो। जब आप ये लिख लेते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर होती है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, जिसकी वजह से ये एज इट इज़ लिखा रहता है। बट जिस ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन मिल जाता है आपको, तो ध्यान रखें कि माइनस हर एक टर्म के साइन को चेंज कर देगा। प्लस साइन को माइनस बनाता है और माइनस साइन को ये प्लस बना देगा। तो आपको दिख रहा है कि ये 4a यहाँ पर प्लस में है, तो इसको ये माइनस a बनाएगा, क्योंकि जिसके पास कोई साइन नहीं होता, वी सपोज दैट इट इज़ प्लस। सो इट विल बी 7ab एंड इट विल बी -3b एंड इट इज़ -12। अब हमारा ये बिल्कुल सिंपल स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसको स्टेप नंबर मैंने 1 बोला। सबसे पहले आपका वैसे तो स्टेप यही होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा स्टेप हमारा ब्रैकेट्स को ओपन करना है। थर्ड जो स्टेप बैठेगा, हमारा काम आपको पता है कि हमें लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। तो हमें ए वाली जो टर्म है मैं उसको यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ। 9ab वाली जो टर्म है वो मेरे पास यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, जब आप टर्म को लिख रहे हैं तो उससे पहले वाला जो साइन है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ ही यहाँ पर लिखना है। -9ab है और +7ab है, तो मैं साइंस को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया है। इट मीन्स आप अभी भी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। नाउ इट इज़ 5b -3b एंड -3 एंड -12। अब आपके पास लाइक टर्म्स टुगेदर हो गई। दिस इज स्टेप 3। अब आपने स्टेप 3 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल आप ऑर्गेनाइज्ड वे में होके चलिएगा, आपकी एरर के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं इस केस में। ओके, नाउ अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल्स का रोल ख़त्म हो जाता है। वेरिएबल्स हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई हेल्प नहीं करते। उनका काम सिर्फ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को बनाना है, उसको समझाना है। अब यहाँ पर नंबर्स का गेम स्टार्ट होता है। 12 - 4 आपको मिलता है 8, तो आप बोल देंगे 8a। -9 + 7 आप कहेंगे -2 होता है, और वेरिएबल पार्ट एज इट इज। नाउ 5 - 3 इट इज 2b एंड -3 - 12 आपके सामने -15। तो इस तरह से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। सो ये स्टेप्स को आप दिमाग में रखें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आएंगे। राइट, एक और हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बढ़ा लेंगे उस केस में। नाउ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारे सामने एक्सप्रेशन आपके दिख रहे हैं आपको अलग अलग है। फ्रॉम मतलब हमें ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि मुझे सबसे पहले इसी एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। राइट, देखिए मैंने ये लिखा, माइनस ब्रैकेट का अगर हैबिट डाल के रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है, क्योंकि ब्रैकेट से एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट आप समझ सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा साइन में भी। रीज़न, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि वहाँ पर वो प्लस होता है। ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट में माइनस आ गया, माइनस से सारे साइन चेंज होंगे। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी माइनस, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। राइट, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप सॉरी, उसके बाद हम करते हैं लाइक टर्म्स को एक साथ। 5xy, मुझे xy वाली टर्म ये भी मिलती है, और -3xy मैं यहाँ लिख देता हूँ।
-2yz। अब मैं yz वाली टर्म को सर्च करूँगा, मुझे -5z देखने को मिल रहा है। अब मैं 2zx मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, इधर भी मेरे पास 7zx है। फिर 10xyz जो ये टर्म है ये किसी के साथ लाइक टर्म नहीं बनाती, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब देखिए लाइक टर्म्स मेरे साथ हो गई हैं। xy मैं नहीं रखूँगा ध्यान, मेरा काम है न्यूमेरिकल पार्ट को देखना। 5 - 3 2, तो मैं 2xy यहाँ पर लिख दूँगा। -2 -5 -7yz, इस टर्म का इस टर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये xy फैमिली की है और ये yz फैमिली की है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। इस केस में आते हैं -2 + 7 इट विल बी 5zx एंड नेक्स्ट लास्ट टर्म यू हैव टू राइट एज इट इज़। इसके बाद आप इसको मोर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल द टर्म्स आर अनलाइक। दिस इज द लास्ट स्टेज, राइट? सो वन मोर क्वेश्चंस वी आर टेकिंग एंड देन आई थिंक you will be able to understand it properly. नेक्स्ट पार्ट को स्टूडेंट्स मैंने सीधा माइनस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमारा सोल्यूशन रह जाता है, बिल्कुल करेंगे इसको। 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q एज इट इज़। अब मेरा काम है साइन चेंज करना, क्योंकि माइनस है, सो इट विल बी 4, इट विल बी +3pq, इट इज़ -5pq² एंड +10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। अब हमारा काम है लाइक टर्म्स को एक साथ करना, तो मैं 18 और 10 देखता हूँ, बीच में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो 18 एंड +10 मैंने एक साथ लिखा। -3p, अब मुझे p वाली टर्म सर्च करनी है। जो जो टर्म्स मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा मैं उन पर ऐसे मार्क कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि हम ये टर्म ले चुके हैं। देखिए ये टर्म p है, तो मैं 8p ले लेता हूँ। -11q, मुझे q वाली टर्म सर्च करनी है, दिस इज़ q टर्म। 7q, लाइक टर्म्स को एक साथ करने का सबसे बेस्ट तरीका। 5pq मार्क किया, 5pq यहाँ पर है मेरे पास 3pq, ओके। -2pq², pq² चाहिए, मतलब p और सिंगल p एंड q 2 टाइम्स, ये मुझे मिल जाता है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ पर p की पावर 1 है और q की पावर 2 है, तो आपको वही टर्म चेक करनी है। इस वाले केस में अगर बात करते हैं, यहाँ पर p की पावर 2 हो जाती है और q यहाँ पर 1 हो जाता है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर वो कोई टर्म है, तो ये हमारी एज इट इज़ ही पड़ी रहने वाली है, ठीक है। ओह सॉरी, हमारे पास ये भी है, सो इट इज़ 5p², राइट। सो हमारे पास लाइक टर्म्स का ये कॉम्बिनेशन मिल गया, सारी टर्म्स हमने इंक्लूड कर ली हैं। ओके, नाउ 18 + 10 28, दिस इज़ -3 + 8 इट इज़ 5p। 11 - 11 - 7 -18q एंड इट इज़ 8pq एंड -7pq², ये -2 -5 -7 एंड -4 + 5 इट इज़ 1p²q। अब आप अपना आंसर यहाँ पर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अब ये सभी अनलाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सो आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ क्लियर, बिकॉज दिस इज स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट part of algebraic expression, because if you are not perfect on addition and subtraction of algebraic expression, तो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे और भी सम्स आप प्रैक्टिस करें एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर द फर्दर चैप्टर। जो आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं वहाँ पर इसकी बहुत हेल्प होगी आपकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।